हेलो फ्रेंड्स, जिस पे सक्सेना वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसईओ पाठशाला। तो फ्रेंड्स, जैसे आपको पता है GA4 के मैं सीरीज लेके आ रहा हूँ। 3-4 वीडियोस ऑलरेडी आ चुके हैं, अच्छा रिस्पांस मिला है उन पे। और ये मेरे एक क्वेश्चंस की मैं एक वीडियो बना रहा हूँ जो कि हमें इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं कभी भी, या कुछ ऐसे अगर आप टॉप एमएनसी में इंटरव्यू देने जाते हैं तो अब वो एसईओ में आपके एनालिटिक स्किल्स देखते हैं, आपके GA4 स्किल्स देखी जाती है। जीएससी या GA4 पे बहुत फोकस किया जाता है। नॉर्मल क्वेश्चन तो इंडेक्सिंग क्या होती है, आपका क्रॉलिंग, ये सब नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन जब वो आपके एनालिटिक स्किल्स चेक करते हैं कि GA4 में जब रिपोर्टिंग होगी तो आप क्लाइंट को, अगर क्लाइंट ने क्वेश्चन पूछ लिया कि वाई, कि भाई ट्रैफिक तो इंक्रीज हो गया, डायरेक्ट ट्रैफिक तो बहुत बहुत ज़्यादा आ रहा है हमारे पास, पर लीड्स नहीं आ रही, या डायरेक्ट ट्रैफिक इतना सडनली इंक्रीज कैसे हो गया। तो आज इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देना चाहूंगा। 4 पॉइंट्स इसमें मैंने कवर करे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है सडनली, आपका क्लाइंट भी पूछ सकता है, या आप इंटरव्यू के लिए बैठे हैं तो आपका कोई जब इंटरव्यूअर है वो आपसे पूछ सकता है, आपका मैनेजर है, टीएल है, कोई भी पूछ सकता है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करते हैं कि डायरेक्ट ट्रैफिक सडनली क्यों इंक्रीज होता है, उसके रीजंस क्या हो सकते हैं। तो पहले ये अंडरस्टैंड करो कि व्हाट इज डायरेक्ट ट्रैफिक। तो इन Google Analytics for GA4 direct traffic, GA4 doesn't know where the user came from, so it puts them in direct. GA4 को जब ये, मतलब आपको उसको एक कह सकते हैं, एक समझ नहीं आता पाथ कि ये ट्रैफिक आया कहाँ से है, तो वो उसको डायरेक्ट में डाल देता है। तो जब उसको ये पता नहीं चलता कि वो ट्रैफिक कहाँ से आया है तो उसे डायरेक्ट में डाल देता है। और ये कैसे होता है, इसके रीजन हम देंगे। नाउ व्हाई इट इंक्रीज, सिंपली एक्सप्लेनेशन। तो पहला एक्सप्लेनेशन इसका भी दे सकते हो कि भाई हमने यूटीएम पैरामीटर्स, मिसिंग यूटीएम पैरामीटर्स सिंपली मीन यू डिडंट टेल GA4 वेयर द ट्रैफिक इज कमिंग फ्रॉम। तो यूआरएल बिल्डर, यूटीएम यूआरएल बहुत से लोगों को पता होगा, ये एक साइट होती है, इसमें मैं आपको बता भी देता हूँ। यूटीएम यूआरएल या यूटीएम बिल्डर, तो इस पे आप जाके जिस तरीके से मैंने अपना ये एक यूआरएल बनाया है, इस पे आप जाके अपना एक यूआरएल क्रिएट कर, यूआरएल जो आपका होता है, जो आपका यूआरएल होता है, उसके आप सोर्स, मीडियम, कैंपेन नेम, रेफरेंस आईडी देके, तो यहाँ पे एक शॉर्ट यूआरएल बन के हमारा तैयार हो जाता है, जो कि हम वहाँ पे अपनी उस जगह डालते हैं, उस जगह हम उसको इंसर्ट करते हैं कि जिससे जब ट्रैफिक आए तो हमें पता चल जाए कि किस मीडियम से आया। फॉर एग्जांपल, ये मेरे गूगल में बिजनेस का अकाउंट है, आप भेज सकते हैं ना, लोकल एसईओ एक्सपर्ट इन दिल्ली। तो आपके हर जीएमबी में एक वेबसाइट का ऑप्शन होता है, तो जहाँ पे आप सर्विस पेज डाल सकते हो, वेबसाइट डोमेन डाल सकते हो। तो आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड पे बॉटम में, इसमें जो ये यूआरएल है, लोकल एसईओ सर्विसेज, तो इसमें जो यूटीएम सोर्स है वो आप अगर देखो तो ये यूटीएम यूआरएल का मैंने यहाँ पे ये सोर्स डाला हुआ है। ठीक है, ये वाला यूआरएल डाला हुआ है इससे बिल्ड करके। तो अगर जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो कि हम इस यूआरएल पे पहुंचे। तो ऊपर का भी यूआरएल देखो, ये है। उसके बाद ये देखिए, यूटीएम सोर्स जीएमबी एंड यूटीएम मीडियम इज इक्वल टू लोकल। तो ये यूटीएम यूआरएल यहां से हम बना सकते हैं। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब ये, अगर हम यूटीएम यूआरएल लगा देते हैं तो हमें एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि किस सोर्स से हमारे पास ट्रैफिक आया है इन GA4। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि आप, जैसे एग्जांपल ऑन जीएमबी अकाउंट, इफ यू पुट योर वेबसाइट लिंक और इन वेबसाइट ऑप्शन और एनी सर्विस पेज लाइक दिस, अगर आप डायरेक्ट ये लगाते हो, ठीक है, तो ये डायरेक्ट ट्रैफिक में काउंट होगा। लेकिन अगर आप यूटीएम यूआरएल इस वेबसाइट पे जाके अपना यूटीएम यूआरएल बनाते हो और उससे जब क्लिक होके जाता है, तो आप खुद देख लो कि यहाँ पे, मैं बाकी सर्विस पेज की बात करूं तो एसईओ सर्विस का मैंने खोला तो देखिए यहाँ पे यूटीएम यूआरएल नहीं है हमारा। ठीक है, इस पे अभी नहीं है, इंडिविजुअल अगर इस वेबसाइट पे आप चेक करोगे तो नहीं है। लेकिन अगर कोई जीएमबी के थ्रू आएगा, क्योंकि जीएमबी के वेबसाइट ऑप्शन में मैंने डाल दिया है, तो ये आपका ये वाला पेज ओपन होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो एक पहला पॉइंट कवर हुआ कि अगर आपको ये पता करना है कि ट्रैफिक कहाँ से आया है, क्योंकि आप ये कह सकते हो, जैसे अगर आप किसी का जीएमबी अकाउंट हैंडल कर रहे हो तो आपको ये पता लगाना है कि कितने परसेंट लोग जीएमबी से मेरी वेबसाइट पे आए।
भाई वो ये देखते हैं ना कि हमारे जो जीएमबी ऑप्टिमाइज हुआ है उसके थ्रू हमें ट्रैफिक कितना मिला है। तो अगर आप एक क्लाइंट को अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट कर रहे हो, तो आप ये अगर यूटीएम यूआरएल लगा दोगे अपने वेबसाइट में इंस्टेड ऑफ सिंपल वेब पेज सर्विस यूआरएल, और आपका जो डोमेन होगा उसकी बजाय अगर आप ये यूटीएम यूआरएल यूज करोगे, तो वहां पे ट्रैकिंग हो जाएगी और ये पता चल जाएगा भाई इतने लोग इस दिन को आपके जीएमबी से आए। तो आप ये कह सकते हो कि भाई देखिए, यहाँ से सिंपल बात चल रहा है कि लोग जीएमबी पे आ रहे हैं और जीएमबी के थ्रू आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं, तो जीएमबी से आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो आपका भी आप बोल सकते हो कि हाँ भाई ठीक है, अगर जो मैंने आपसे फीस ली थी आपके जीएमबी ऑप्टिमाइजेशन की, वो तो हो ही रहा है, लेकिन आपकी मैं वेबसाइट पे भी ट्रैफिक ला रहा हूँ। तो आपकी वेबसाइट पे एक ट्रैफिक जो आ रहा था और जगह से भी आ रहा था, लेकिन अब मैं जीएमबी से भी ट्रैफिक ला रहा हूँ। उससे पहले अगर वो ट्रैफिक आ रहा होता तो वो ऑर्गेनिक में काउंट होता, लेकिन अब क्या होगा, वहां पे आपका आ जाएगा जीएमबी, गूगल स्लैश जीएमबी। पहले आपका गूगल स्लैश ऑर्गेनिक आ रहा था। ठीक है, और वो ऑर्गेनिक को क्या आ रहा था वो देखिए, अगर आप ये वाला देखें तो यहाँ पे मैंने लिखा लगाया यूटीएम सोर्स इज इक्वल टू जीएमबी। जो सोर्स है वो जीएमबी है, पहले आपका ऑर्गेनिक के थ्रू आ रहा था। ठीक है, और यूटीएम मीडियम जो है आपका लोकल लगाया है मैंने। लोकल मतलब लोकल एस लोकल जीएमबी। तो आप इस तरीके से यूटीएम यूआरएल यूज कर सकते हो। अगर आप यूटीएम यूआरएल यूज करोगे तो गूगल को एक इंडिकेशन मिल जाएगा कि हाँ भाई ये ट्रैफिक जीएमबी के थ्रू आ रहा है। तो पहला पॉइंट हमारा कवर हो गया कि डायरेक्ट ट्रैफिक इंक्रीज होने के कारण ये होते हैं कि हम यूटीएम यूआरएल ही यूज नहीं करते हैं कि सोर्स क्या है। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड है HTTPS टू HTTP इशू, सिंपल मीनिंग सिक्योर HTTPS टू नॉन सिक्योर HTTP ब्रेक्स ट्रैकिंग इन्फो। कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी वेबसाइट अगर HTTP है, मान लीजिए, और कोई वेबसाइट आपकी, मतलब अगर कोई बंदा HTTPS से आपकी वेबसाइट पे आया है, तो वो भी डायरेक्ट ट्रैफिक में काउंट होगा। क्यों? क्योंकि आपकी वेबसाइट HTTP SSL सर्टिफिकेट नहीं लगा है। जैसे फॉर एग्जांपल यूजर क्लिक्स फ्रॉम https facebook.com टू HTTP योर साइट, मतलब ये आपकी साइट है, मान लो ये आपकी साइट है और एक सोशल मीडिया से आपके में आया, तो सोर्स डाटा गेट लॉस GA4 काउंट इट एज डायरेक्ट बिकॉज एन HTTP वेबसाइट कैन ट्रैक ट्रैफिक फ्रॉम HTTP सोर्स। HTTP टू HTTP सोर्स ट्रैक होगा। अगर कोई दूसरी वेबसाइट है जो HTTP है, आपकी भी HTTP है, तो वो सोर्स ट्रैक हो जाएगा यूटीएम यूआरएल से, उसे वो डायरेक्ट नहीं मानेगा। बट इट कैन नॉट आइडेंटिफाई ट्रैफिक कमिंग फ्रॉम HTTPS वेबसाइट ड्यू टू सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्शन। व्हाई दिस हैपन? फॉर सिक्योरिटी रीजन सिक्योर HTTPS डज नॉट शेयर डाटा विद नॉन सिक्योर HTTP। मतलब कहने का ये है, अगर HTTPS से कोई HTTP वेबसाइट पे आएगा, अगर आपकी HTTP वेबसाइट है, आपने एसएल नहीं ले रखा, तो वो भी डायरेक्ट ट्रैफिक में काउंट होगा, सोर्स ही नहीं पता चलेगा। तो पहले आपको क्या करना है, अपनी वेबसाइट को HTTPS बनाना है। वन लाइन इंटरव्यू आंसर ये होगा, रेफरल डेटा इज लॉस्ट ओनली व्हेन ट्रैफिक मूव फ्रॉम HTTPS टू HTTP। कहने का मतलब है, अगर आपकी वेबसाइट पे HTTP है, आपने एसएल नहीं रखा, और बाकी जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, ये सारे तो आपको पता ही है हाई फाई वेबसाइट्स हैं, तो ये तो एसएल, ये तो सिक्योर होंगे ही होंगे। ठीक है, और भी मैक्स आज की डेट में 90% वेबसाइट जो फ्रेंड्स HTTPS है ही है। ठीक है, एसएसएल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो डाटा अगर आपकी वेबसाइट HTTP है तो वो भी काउंट नहीं होगा, क्योंकि HTTPS जो HTTP में ट्रांसफर डेटा नहीं करता है ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन। ठीक है, थर्ड है रेफरल डेटा लॉस, सिंपली मीनिंग द प्रीवियस वेबसाइट इन्फो इज मिसिंग। कहने का मतलब फ्रेंड्स ये है कि कई बार क्या होता है कि हम रीडायरेक्ट कर देते हैं, या वो जो वेबसाइट थी वो डिलीट हो चुकी है। ठीक है, या जिस वेबसाइट या ट्रैकिंग कोड हट चुका है, तो जो पहला रीजन है वो रीडायरेक्ट है। जैसे यूआरएल शॉर्टेंड यूआरएल लाइक बिटली HTTP टू HTTPS, वो ऊपर वाला हो गया, HTTPS वाला कवर हो गया, ये बिटली वाला यहाँ पे भी कवर हो जाएगा। अगर आप देखो यहाँ पे शॉर्ट एंड, और यूआरएल को शॉर्ट एंड पर रिकमेंडेड नहीं है। बिटली आप सबको पता होगा कि बहुत बड़ा यूआरएल होता है, तो वो देखने में अच्छा नहीं लगता, तो हम बिटली यूज कर लेते हैं उसको छोटा करने के लिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ बिटली। एक मिनट,
शॉर्ट एंड यूआरएल है, ठीक है। बिटली नहीं है ये, बिटली की भी साइड है, ठीक है। पहले हम ऊपर वाला ही देख लेते हैं, कोई सा भी देख लेते हैं, छोटा करता है। तो जैसे आपका ये मेरा एक वेब पेज है, या और इसको मान लो, ठीक है। या एक काम करते हैं, ब्लॉग का कोई पेज ले लेते हैं ना, उसका यूआरएल तो बड़ा ही होगा, इसका ही मान लेते हैं, ठीक है। ये यूआरएल मतलब ऐसा है, इसको हमें छोटा करना है, फॉर एग्जांपल। तो देखिए, ये यूआरएल अभी इतना छोटा हो चुका है, ठीक है। इन ये भी बहुत कारण होता है कि कहीं हम क्या करते हैं, किसी आपके मान लीजिए हम बुक मार्किंग कर रहे हैं, सोशल बुक मार्किंग कर रहे हैं, ठीक है, या कहीं ब्लॉग लिखा हमने, ठीक है, वहां हमने ये यूआरएल यूज कर लिया फॉर एग्जांपल। तो अगर वहां से कोई ट्रैफिक आएगा आपकी वेबसाइट पे, तो वो भी डायरेक्ट काउंट होगा, क्योंकि ये एग्जैक्ट यूआरएल नहीं है, क्योंकि हमने उसे शॉर्ट एंड यूआरएल यूज कर लिया है। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि रीडायरेक्शन होती है यूआरएल्स की, वो पहले इस वाली वेबसाइट पे जाके फिर रीडायरेक्ट होगा। और एचटीटीपी टू एचटीटीपीएस तो मैंने आपको बता ही दिया। फिर है प्राइवेसी सेटिंग, हो सकता है सम ब्राउजर लाइक सफारी एंड फायरफॉक्स ब्लॉक्स और हाइड यूजर डेटा फॉर प्राइवेसी रीजन। तो प्राइवेसी सेटिंग्स भी हो सकती हैं, एड ब्लॉकर्स भी हो सकता है। यूजर हैज इंस्टॉल्ड टूल्स लाइक एड ब्लॉक और यू ब्लॉक ओरिजिन दैट ब्लॉक्स ट्रैकिंग स्क्रिप्ट्स, ठीक है। ये थर्ड पॉइंट कवर हो गया। जीए4 डज नॉट गेट सोर्स रिजल्ट डायरेक्ट ट्रैफिक, मतलब ये पहला पॉइंट आपका ये कवर हो गया कि आपने यूटीएम यूआरएल यूज नहीं करा इंपॉर्टेंट जगह पे। दूसरा एचटीटीपी टू एचटीटीपीएस टू एचटीटीपी इशू हो गया। थर्ड में ये रीजन आ गया कि हम लोग कई बार शॉर्ट एंड यूआरएल यूज कर लेते हैं, प्राइवेसी सेटिंग लगा देते हैं। कुछ ब्राउजर जैसे सफारी फायरफॉक्स ये ब्लॉक करते हैं। एड ब्लॉकर्स हम लोग कुछ यूज करते हैं ऐड को ब्लॉक्स करने के लिए, तो वो भी कारण होता है कि जहां से भी ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे आया, तो उस कारण क्या हुआ, वो उसको ट्रैक नहीं कर पाया ट्रैकिंग स्क्रिप्ट्स को, और उसने उसको डायरेक्ट ट्रैफिक कह दिया। हमें ये पता ही नहीं चला एक्चुअल सोर्स क्या था, ठीक है। फोर्थ और लास्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐप ईमेल ट्रैफिक नॉट टैग। सिंपल मीनिंग, ट्रैफिक from apps does not pass source info properly. Example, user clicks from WhatsApp, Gmail, Instagram if link is not tagged, J4 says that। मैंने इसके स्क्रीनशॉट लगाए हैं, जैसे मेरा डिटेल अब है, फेसबुक का पेज है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा डायरेक्ट लिखा हुआ है SEOpathshala.com, एक ब्लॉग, ये मेरा सर्विस पेज है ब्लॉग का। इंस्टा का मैंने लगाया है SEOpathshala.com, ठीक है, डायरेक्ट वेबसाइट का। थर्ड, आप यूट्यूब पे देख सकते हो, ठीक है। अगर आप अपनी वेबसाइट्स पे, मैं बता रहा हूं, अगर अपनी सोशल मीडिया वेबसाइट्स पे आप डायरेक्ट, फेसबुक का तो भाई वहां फेसबुक आ ही जाता है, गूगल इतना अंडरस्टूड है, अगर फेसबुक में आप नहीं यूटीएम यूआरएल यूज करोगे, तो वो तब भी उसे फेसबुक ही बोलेगा, सोशल मीडिया बोलेगा। लेकिन यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यहाँ पे अगर आप यूआरएल डाल रहे हो, तो बेस्ट प्रैक्टिस है कि उसको यूटीएम बिल्डर से कन्वर्ट कीजिए। वो यूटीएम यूआरएल होना चाहिए, जैसे एसईओ पाठशाला यूटीएम सोर्स इज इक्वल टू इंस्टाग्राम, फॉर यूट्यूब यूटीएम सोर्स इज इक्वल टू यूट्यूब। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि डायरेक्ट ट्रैफिक क्यों इंक्रीज होता है, ये तो मैंने आपको नटशेल में बहुत ज्यादा पॉइंट बता दिए, और पॉइंट्स के भी सब पॉइंट बता दिए। तो आप उसमें कह सकते हो कि जब हम यूटीएम यूआरएल नहीं यूज करते अपनी वेबसाइट्स पे, तो हमें सोर्स पता नहीं चलता GA4 को, पहला पॉइंट ये कह सकते हो। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें से मैं सबसे बोल लूंगा, HTTPS टू HTTP, कई बार क्या होता है हमारी वेबसाइट पे SSL नहीं लगा होता, तो जितने भी सोर्सेज से ट्रैफिक आता है हमारी वेबसाइट पे, अगर वो सोर्सेज HTTPS हैं, तो वो हमारे को GA4 में वो डाटा नहीं दिखेगा, GA4 से डायरेक्ट ट्रैफिक बोलेगा। अगर वो भी HTTP हैं, मतलब उन्होंने भी SSL यूज नहीं करा, तो वो काउंट होगा। जैसे यहाँ पे लिखा है, एन HTTP वेबसाइट कैन ट्रैक ट्रैफिक फ्रॉम HTTP सोर्सेज। विदाउट एसएसएल पे जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा भाई किस वेबसाइट से डेटा आया है। लेकिन अगर कोई HTTPS वेबसाइट से आपकी वेबसाइट पे कोई आ रहा है, तो वो ट्रैफिक, वो वेबसाइट का सोर्स काउंट नहीं होगा, वो उसको डायरेक्ट ट्रैफिक बोला जाएगा। डायरेक्ट ट्रैफिक तो आपको पता ही है क्या होता है। क्या होता है कि आपने डायरेक्टली SEOpathshala.com टाइप करो और आप यहाँ पे आ गए, तो ये हो गया आपका डायरेक्ट ट्रैफिक। तो ये बहुत ही गलत प्रैक्टिस है, इससे हमें ये पता नहीं चलता कि हमारे बैकलिंक्स कितने काम कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। अभी मैं आपको दिखा देता हूं, जैसे मान लीजिए मैं अपने GA4 ओपन करता हूं, एक मिनट। GA4 में मैं आपको दिखाता हूं कि रेफरल ट्रैफिक क्या होता है, कि कहां से ट्रैफिक आपका आ रहा है, वो साफ पता चलता है।
अभी मैं ट्रैफिक एक्विजिशन में जाऊंगा। जैसे हम ट्रैफिक एक्विजिशन में गए, ठीक है, यहाँ सेशन और मीडिया में देखिए, गूगल से ऑर्गेनिक आ रहा है, क्लासिफाइड्स जो मैंने बैकलिंक बनाया था, रेफरल यूट्यूब, रेफरल याहू ऑर्गेनिक, याहू से भी भाई लोग आए हैं हमारे पे, एडप्रोसीड.com रेफरल, जस्टबेसिड रेफरल, लिंक्डइन.com रेफरल, एज एम एफ रेफरल। देखो ये यहाँ पे हो गया ना, तो इसमें भी यहाँ पे डिफरेंशिएट होगा। अगर आप यूटीएम यूआरएल लगाते हो तो बहुत ज्यादा डिफरेंशिएट होगा कि कहाँ से आपका ट्रैफिक आया है। तो GA4 में अगर यहाँ पे आप चाहते हो कि आपको क्लैरिटी हो और आपका डायरेक्ट ट्रैफिक ना काउंट हो मैक्सिमम, तो उसके लिए आप यूटीएम यूआरएल यूज कीजिए। और अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है आज के बाद कि वाई सडनली डायरेक्ट ट्रैफिक इंक्रीज, तो आपके पास होना चाहिए कि भाई हमने यूटीएम यूआरएल नहीं लगा रखा हम, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है आपकी वेबसाइट पे एसएल नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपका जो रेफरल है, कहीं क्या पता आपने प्राइवेसी सेटिंग कुछ ब्राउजर की में लाइक सफारी फॉर वो ब्लॉक कर देते हैं। शॉर्ट एंड यूआरएल्स आप यूज कर रहे हो बिटली के तरह, या एड ब्लॉकर्स आपने लगा रखे हैं, ठीक है, या आपने अपने सोशल मीडिया वेबसाइट्स पे यूटीएम यूआरएल नहीं यूज कर सकते करे हुए, डायरेक्ट आपने अपने वेबसाइट के या सर्विस पेज के लिंक लगा रखे हैं। ये आंसर सबसे आइडियली होगा। इंस्टेड ऑफ सर्विस पेज के डायरेक्ट लिंक लगाने की जगह यूटीएम यूआरएल यूज कीजिए, जिसमें लिखा है यूटीएम सोर्स क्या है इंस्टाग्राम, यहाँ लिखा है यूटीएम सोर्स क्या है यूट्यूब। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो क्लियर हुआ होगा, पसंद आया होगा, समझ आया होगा। और कोई भी कुछ भी इशू है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।